लीलाएं तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज की लीला सुन के आप सभी को आनंद आ जाने वाला है। हमारे प्यारे बाल जगन्नाथ जी नई नवेली के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहू ने ऐसा क्या किया कि नई नवेली बहू को आश्चर्य हो रहा है कि ये ठाकुर जी कहाँ से आ गए और उसके बाद मैया के पास रोते हुए क्यों जा रहे हैं। पूरी में उस सुबह बड़ा ही चंचल माहौल था। सिंह द्वार के पास बाल रूप में ठाकुर जगन्नाथ जी अपने सखाओं के साथ खेल में मग्न थे। हंसी ठिठोली शोर और धूल के बीच में अचानक एक सखा खेल छोड़कर तेजी से आगे बढ़ा। ठाकुर जी ने आंखें मिचकाई और मुस्कुरा कर बोले, अरे रे, इतनी जल्दी किस ओर? सखा हंसते हुए बोला, प्रभु ससुराल की राह पकड़ ली है। बस यही सुनते ही जगन्नाथ जी ठिठक गए। बोले, पुरी बरसाना गोकुल सब जाने हैं, पर यह ससुराल कौन सा स्थान है? सखा बोला, प्रभु ससुराल का कोई नाम नहीं होता, जहां पत्नी रहती है वही ससुराल होता है। यह सुनते ही ठाकुर जी का मुख गंभीर हो गया। मन में विचार हो उठा कि मेरा तो ससुराल ही नहीं है, कहाँ है मेरा ससुराल? खेल वहीं छूट गया, हंसी थम गई और बाल जगन्नाथ सवालों से भरे हृदय के साथ चल पड़े उस उत्तर की खोज में जो उन्हें अभी स्वयं भी नहीं पता था। बड़ी चिंता में थे कि अब क्या होगा, मेरा ससुराल कहाँ है, कौन है मेरा ससुराल, सब कुछ दिमाग में घूम रहा। पहुंच चुके उस उत्तर की खोज में प्रश्न के लिए बाल जगन्नाथ सीधे यशोदा मैया के पास जाकर पहुंचे। आंखों में नटखट, पर नहीं, आज कुछ और था। और थरथरा रहे थे और बिना कुछ बोले ही आंखों से बूंदें टपकने लगी। मैया घबरा गई, बोले, अरे रे रे लाला, ये क्या हो गया? कौन सा दुख आ गया तेरे पे? ठाकुर जी बोले, मैया तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपा ली? आज तक मेरा ससुराल नहीं बताया। मैया हंस पड़ी, बोली, अरे नटखट, ये किसने भर दिया तेरे मन में? जगन्नाथ जी बोले, वो सखा ससुराल जा रहा था बहू लाने, और मुझे तो आज तक पता ही नहीं कि मेरी बहू कहाँ है। मैया ने सिर हिलाया, बोली, लाला पहले बड़ा तो हो जा। बड़ा कैसे होते हैं मैया? ठाकुर जी तपाक से बोले। मैया ने हंसकर कहा, जब खुद नहाना सीखो, खुद खाना सीख लो, उसके बाद अपने कपड़े संभालना सीख जाना। तब बस इतना सुनते ही जगन्नाथ जी जैसे संकल्प में बंध गए। आंखों में चमक आ गई। बड़ा ही बड़ा होकर दिखाऊंगा मैं आज तो। और उसी क्षण बाल लीला ने एक नई शरारत का रूप ले लिया। उस दिन बाल जगन्नाथ जी कुछ अलग ही ठान चुके थे। आंगन में पड़े पुराने कपड़े उठाए, खुद ही पानी भर लाए और जैसे तैसे उन्हें धोने लगे। कभी छींटे उड़ते, कभी फिसल कर गिर जाते, पर चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। थोड़ी देर बाद खुद ही दूध उठाया, आधा गिरा आधा पिया और मन में सोचा, देखो मैं कितना बड़ा हो रहा हूँ। शाम तक आते आते ठाकुर जी ने अपने ही ढंग से श्रृंगार भी कर लिया। जो जहां लगा वहीं लगा दिया। आंखों का रंग होठों पर, होठों का काजल आंखों पर। अब सिर पर टेढ़ा सा गहना, आईने में तो खुद को देखा और इतना इतरा रहे थे मानो कुछ अलग ही लग रहा हो। दौड़ कर मैया के पास पहुंचे, बोले, दे मैया, अब तो मैं सब कर लेता हूँ, अब ब्याह करा दो। मैया मुस्कुरा दी, बोली, अरे लाला, बड़े ऐसे नहीं होते। पर जगन्नाथ जी कहाँ मानने वाले थे। बोले, आज नहीं तो कल मेरी बहू आएगी ही, और अगर सखा बहू ले आया तो मैं भी उसी के ससुराल अपना लूंगा। इतने में एक सखा हांफता हुआ आया और बोला, प्रभु वो आ रहे हैं बहू के साथ। इतना सुनते ही बाल जगन्नाथ का हृदय उछल पड़ा। आंखों में चमक, पैरों में चपलता और बिना कुछ सोचे वह दौड़ पड़े उस दिशा में जहां से लीला अब गहराने वाली थी। बाल जगन्नाथ बिना कुछ सोचे दौड़ पड़े। मैया रोक रही, पर लाला कहाँ रुकने वाले थे। रास्ते में पता चला कि बहू को पहले ही समझा दिया गया है कि जगन्नाथ को मुख ना दिखाना। पर ठाकुर जी तो ठान चुके थे। पालकी के पास जाकर पहुंचे, हाथ जोड़कर बोले, भाभी जी बस एक झलक दे दो। अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। ठाकुर जी हंसकर बोले, जिन्हें योगी तपस्वी देखने को तरसते हैं उन्हें तुम अनदेखा कर रही हो, पर पर्दा नहीं हटा। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, वचन देकर जा रहा हूं।
एक दिन तुम मुझे खुद देखने को तरसोगी। यह बात हंसी में टाल दी। किसे पता था कि यह बालक की बात नहीं, लीला की शुरुआत थी। दिन बीतने लगा। वृंदावन की हवा में अब नाम ही नाम था। कोई दही मथता तो कोई ध्वनि भजन बन जाती, कोई चौका लगाता तो हर आहट में जगन्नाथ का स्मरण, हर मुख से वही चर्चा। उनकी आंखें, उनकी चाल, उनकी मुस्कान। माधवी सब सुनती थी, ऊपर से कहती थी मैं तो अपने पति की हूँ, पर कानों से नाम हटता ही नहीं था। चाहे जल भरना हो, चाहे भोजन बनाना हो, हर क्षण वही नाम भीतर गूंजता था। वो अकेली रहना चाहती थी, पर नाम अकेला नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे माधवी को समझ में भी नहीं आया कि कब मन ने समर्पण कर दिया। अब नाम बाहर नहीं, भीतर बस चुका था। रातें बदलने लगी। माधवी सोती तो भी मन जागता रहता, आंखें बंद करती तो भीतर रूप वही उभर कर आता। श्याम रंग, पीताभा, अजीब सी शांति। घबरा कर उठ बैठती, सोचती यह सब क्यों दिख रहा है। दिन में खुद को समझाती, पर रात में मन नहीं मानता। कभी लगता किसी ने हाथ थाम लिया है, कभी लगता भोर हो गई है। एक रात तो ऐसा भ्रम हुआ कि देर हो चुकी है। घबरा कर उठी, मटका उठाया और अंधेरे में यमुना की ओर चल दी। रात और दिन का भेद मिट चुका था। मन अब आदेश नहीं सुनता था, मन अब उसी दिशा में चलता था जहां उसे खिंचाव महसूस होता था। यमुना तट सुना था, ना कोई गोपी, ना कोई आहट। माधवी घबरा गई, लगता है मैं देर से आ गई। मटका उठाने लगी, पर आज उसमें अजीब सा भार था। हाथ कांपने लगे। इधर उधर देखा, किसी सहारे की तलाश की। तभी सामने से कोई आता दिखा। चाल में सौम्यता थी, दृष्टि में अपनापन। वो पास आया और बोला, अकेली क्यों जूझ रही हो, मैं सहारा दे दूं। जैसे ही उस बाल रूप ने हाथ लगाया, मटका हल्का होने लगा। पर उसी पल माधवी ने देखा वो रूप बदल रहा है, ऊंचा होता जा रहा है, और अगले ही क्षण वो उसकी आंखों के सामने खड़े थे। माधवी की दृष्टि ठहर गई। सामने वही मुख था जिसे देखने से उसे स्वयं को रोका था। एक क्षण के लिए संसार रुक गया। कटाक्ष ऐसा कि देह नहीं, आत्मा ताप उठी। मुस्कान ऐसी कि हृदय पिघल गया। कुछ कहने का प्रयास किया, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। तभी ठाकुर जी खिलखिलाए, मानो बालक की शरारत हो, और उसी हंसी के साथ ओझल भी हो गए। माधवी बढ़ना चाहती थी, पर पग जड़ चुके थे। वाणी मौन थी, देह स्तब्ध हो गई, केवल नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। माधवी वहीं खड़ी रही। समय जैसे थम गया हो। रात ढलती रही, ठंडक बढ़ती रही, पर देह हिल न सकी। भोर की हल्की सी रोशनी फैली तो गोपियों की आवाजें आने लगी। सब ने देखा माधवी पहले से खड़ी है। वस्त्र भीगे, नेत्र अपलक हिलाया गया, पुकारा गया, पर देह जैसे पत्थर हो गया था। तभी यमुना का शीतल जल मुख पर पड़ा। उस क्षण सांस लौटी, देह ढह गई और माधवी मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आया तो बस एक ही प्रश्न था, टूटी फूटी सिसकियों में वो कहाँ गए। होश में आते ही माधवी ने आंखें खोली। आसपास गोपियां थी, कोई सहारा दे रही थी, कोई जल पिला रही थी, पर उसकी दृष्टि उन पर ठहरी ही नहीं। उसकी आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं। वो बार बार एक ही बात दोहराने लगी, वो सांवला कहाँ गया जो मुस्कुरा रहा था, वो कहाँ है। गोपियां समझाती रहीं, पर शब्द अब मन तक पहुंच नहीं रहे थे। जो देखा गया था वो स्वप्न नहीं था, यह माधवी समझ चुकी थी अब। जिससे उसने स्वयं को बचा रखा था, जिसे कभी देखने का साहस नहीं किया, वही अब उसके हृदय में उतर चुका था। आज उसे समझ में आ गया, कुछ दर्शन आंखों से नहीं, सीधे भीतर से होते हैं और फिर वही रह जाते हैं। दिन बीतते चले गए, पर माधवी के भीतर समय जैसे ठहर गया। बाहर सब कुछ सामान्य था, घर, काम, लोग। मन बार बार उसी क्षण में लौट जाता जहां आंखों में वह रूप देखा था।
अब जब भी कहीं जगन्नाथ का नाम सुनाई देता हृदय अनायास ही भर आता, और जब नाम न सुनाई देता तो भीतर एक अजीब सी रिक्तता, खालीपन खलने लगती। माधवी धीरे धीरे समझने लगी कि यह कोई क्षणिक भाव नहीं था, यह न आकर्षण था न जिज्ञासा, यह तो वो लीला थी जहाँ भगवान स्वयं मौन रहकर भक्त के मन में बोलने लगते हैं। जिससे उसने दूरी बनाई वही अब उनके विचारों में बस गया था। अब वो किसी को समझाती नहीं थी और ना किसी से तर्क करती थी, क्योंकि कुछ अनुभूतियां शब्द नहीं मांगती, वह जान चुकी थी। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान नियम नहीं देखते, वे सीधे हृदय चुन लेते हैं। माधवी ने अब किसी से कुछ कहना छोड़ दिया था। प्रश्न, तर्क और शिकायत सब भीतर ही भीतर शांत हो गए थे। जो मिला था वही उसके लिए पर्याप्त था। वो समझ चुकी थी कि भगवान को पाया नहीं जाता, वे स्वयं प्रकट होते हैं और फिर ओझल होकर मन में सदा के लिए बस जाते हैं। जिस रूप ने एक क्षण के लिए दर्शन दिया था, अब वही हर क्षण साथ चलता था। आंखें बंद होती तो वही स्मृति, आंखें खुलती तो वही प्रतीक्षा। अब प्रतीक्षा भी बोझ नहीं थी, क्योंकि भीतर विश्वास आ चुका था। और ठाकुर जगन्नाथ उन्होंने एक झलक दी थी, एक मौन मुस्कान छोड़ी और भक्त को ऐसा बांधा कि अब दूरी भी निकटता बन गई। यही लीला है जहां भगवान आते नहीं, भक्त को अपना बना लेते हैं। समय आगे बढ़ा पर माधवी के भीतर एक स्थिर उजास बन गया। अब वो किसी दर्शन की मांग नहीं करती थी, क्योंकि जिसे पाना था वो भीतर आ चुका था। नाम सुनते ही आंखें नम हो जाती थी, मन हल्का रहता था। विरह भी अब पीड़ा नहीं थी, वो स्मरण बन गया था। उसे समझ आ गया था कि भगवान हर बार सामने नहीं आते, कभी कभी वे सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि प्रेम देखा नहीं जाता, प्रेम किया जाता है। और यही अदृश्य मुस्कान के साथ ठाकुर जगन्नाथ जैसे यही कहते हो कि जब हृदय तैयार हो जाता है तो मैं दूरी में भी उपस्थित रहता हूँ। यही भक्ति का रहस्य है, यही लीला का अंत नहीं, यहीं से लीला आरंभ होती है। जय जगन्नाथ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो और आपको ऐसी कथाएं सुनना पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि ऐसी बहुत प्यारी प्यारी जगन्नाथ जी की और कान्हा जी की कथा आप सभी को सुनने को मिलती रहे। मिलती हूँ नई कथा के साथ, नए आनंद के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। राधे राधे।